एक बार की बात है। एक जंगल बड़ा ही घना हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने में लगे हुए थे। उस जंगल का राजा एक शेर था जिसका नाम रुद्र था और वह एक बड़ा ही ताकतवर शेर था। वह अपने पूरे जंगल की बड़े ही दिलो जान से रक्षा किया करता था और इसी तरह से जंगल में सभी का जीवन अच्छे से बीत रहा था। साथ ही उस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वो बड़ा ही क्रूर और दुष्ट किस्म का था। वह जब चाहे जानवरों का शिकार कर लेता था और उन्हें मार कर खा लेता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उस भेड़िए से बहुत परेशान थे। एक दिन वह भेड़िया जंगल में टहल रहा था कि तभी उसको वहां पर हिरण का बच्चा चरता हुआ दिखाई पड़ जाता है। उसको देखकर उस जालिम भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, वाह, ये कितना सुंदर बच्चा है। इसका मांस तो एकदम मुलायम और स्वादिष्ट होगा। चलो जल्दी से इसको खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। ऐसा बोलकर वह तुरंत ही उस हिरण के बच्चे की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी वहां पर हिरण दौड़ती हुई पहुंच जाती है और वह भेड़िए से बोलती है, अरे अरे भेड़िए भाई रुको, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, तुम्हें इसको नहीं खाना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को खाकर तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तुम चाहो तो मेरा शिकार कर लो, लेकिन मेरे बच्चे को जाने दो। भेड़िया हिरण की बात सुनकर उसे बोलता है, अरे नादान हिरन, क्या तुमको मालूम नहीं है कि एक बार मैं जिस जानवर को अपने शिकार के लिए पसंद कर लेता हूँ तो फिर मैं अपना इरादा नहीं बदलता। मैं आज ही इसका शिकार करूंगा। ऐसा बोलकर वह जालिम भेड़िया उस हिरण के बच्चे को उसके सामने शिकार कर लेता है। हिरण बेचारी यह सब देखकर वहां खड़े खड़े बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है और वह भेड़िया वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हिरण को होश आता है तो वह अपने नन्हे से बच्चे का ये हाल देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अपने बच्चे को इस हाल में देखकर वह हिरण उस भेड़िए को कोसने लग जाती है और बद्दुआ देने लगती है। जैसे ही वह हिरण उसे बद्दुआ देती है तो तुरंत ही वह भेड़िया एक विशालकाय भेड़िए में बदलने लग जाता है। लेकिन तभी तुरंत वह अपने असली रूप में आ जाता है। जैसी ही रात होती है वह भेड़िया एक विशालकाय भेड़िए में बदल जाता है और जंगल में निकल जाता है और वहां पहुंचकर वह कई जानवरों का शिकार कर लेता है। अगली सुबह होती है और वह भेड़िया खुद को अपनी गुफा में पाता है और सोचने लगता है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और ऐसे ही सोचते सोचते उसको शाम हो जाती है और अब कुछ ही देर में रात होने वाली थी। और रात होते ही वह भेड़िया फिर से एक विशालकाय भेड़िए में बदल जाता है और जंगल में भाग जाता है और जंगल में जाकर फिर से वह कई जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें वहीं पर मार कर खा जाता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और जंगल के बाकी जानवर यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। साथ ही जंगल का राजा रुद्र भी जंगल में हो रही जानवरों की मौत से बहुत परेशान आ गया था। वह बस किसी भी तरह से जंगल के जानवरों की मौत के पीछे की वजह जानने की कोशिश में लग गया था, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इसीलिए वह बहुत परेशान हो गया था। वह सब ये सोच ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक रंगीन शेर आसमान से उतर कर आता है और वह बोलता है, अरे राजा रुद्र, मेरा नाम सिम्बा है और मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ और उस जादुई दुनिया का राजा हूँ। और पिछले कई दिन पहले मुझसे एक भूल हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे जंगल में आया हूँ ताकि मैं अपनी उस भूल को सुधार सकूं। रुद्र उस जादुई रंगीन शेर के मुंह से ये सुनते ही वह बोलता है, अरे सिम्बा महाराज, बताइए आखिर क्या बात है। आप मेरे जंगल में कैसे अपनी भूल को सुधार सकते हो। अरे रुद्र, दरअसल हुआ ये था कि तुम्हारे जंगल के एक भेड़िए ने कई दिन पहले एक हिरण के बच्चे का शिकार कर दिया था, जिस वजह से उस हिरण ने उस भेड़िए को श्राप दिया था कि वे हमेशा परेशान रहे
और दर दर भटकता फिरे। लेकिन मेरी भूल की वजह से उसको वे श्राप नहीं मिल पाया, बल्कि वे और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसको जो भी जानवर मिलता वे उसको मार देता है। और जो ये तुम्हारे जंगल में रोजाना रात को जानवरों की मौत हो रही है, उन सब के पीछे की वजह वे भेड़िया है। रुद्र महाराज जैसे ही जादुई रंगीन शेर के मुंह से यह बात सुनता है, वह हैरान हो जाता है और सिम्बा से बोलता है, तो फिर महाराज अब हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें उस दानव से छुटकारा मिलेगा? इसका इलाज है मेरे पास। बस तुम मुझे उस भेड़िए की गुफा पर ले चलो, तभी मैं उससे वे वरदान छीन कर उसे उसका श्राप लौटा दूंगा और फिर वे जंगल में किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर रंगीन शेर सिम्बा और रुद्र महाराज दोनों उस भेड़िए की गुफा की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों उस भेड़िए की गुफा पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह जादुई रंगीन शेर उससे बोलता है, ओए जालिम भेड़िए, तुमने जंगल के जानवरों पर बहुत अत्याचार किया है। आज तुम्हें उसका फल मिलकर रहेगा। ऐसा कहते ही वह रंगीन शेर उस भेड़िए से अपनी शक्तियों के बल पर वह वरदान छीन लेता है और उसे एक श्राप दे देता है, जिससे वह जालिम भेड़िया एक छोटे से खरगोश में बदल जाता है। ऐसा करते ही वह जादुई रंगीन शेर अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। अब वह दर दर भटकता और अपनी जिंदगी को तरसता था और बस इसी तरह से उसका जीवन उस श्राप की वजह से बीत जाता है और सभी जानवर उस भेड़िए की चालबाजियों से खुद को सुरक्षित महसूस करते और उसे देख देख कर उस पर हमेशा हंसा करते थे। और इस तरह से रंगीन शेर अपनी भूल को सुधार कर उसको उसकी गलती की सजा दे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो एक ना एक दिन उसके साथ भी वही अंजाम होना तय है। इसीलिए हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और खुशी खुशी सबके साथ जीवन गुजारना चाहिए और कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स रोजाना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।